अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप जितना शुक्र अल्लाह का करें ना वो कम है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि उम्र से मैं वापस आ चुकी हूँ। आप शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं कि मैं उम्र पे गई थी। तो मैं बता दूँ कि मैं वापस आ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, मैंने इंस्टा पे कहा था कि मैं अपने सफ़र का मुकम्मल जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस था, किस टाइप में मेरा गया, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है। देखिए, जो चीज़ मेन होती है शूट करने का, तो मैं प्रॉपर्ली मैं नहीं कर पाई, सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ। हाँ, लेकिन जो मैंने देखा और मैं चाह रही हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, बिकॉज़ आप लोग कभी भी जाएंगे या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी होगा। और सबसे पहले तो एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरा दूसरा व्लॉग है जो बड़ा है, और सच बताऊँ तो मुझे ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर कहीं भी कोई गलती हो जाए, तो कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाए या कुछ और भी भूल चुक हो जाए, तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें। दिल से कोशिश कर रही हूँ कि अपना तजुर्बा, जो भी एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से शेयर करूँगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज़ यही वो चीज़ है जो मुझे मज़ीद मेहनत करने और मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हौसला देती है। अच्छे से कमेंट, सब्सक्राइब इंक्रीज़ करना तो अच्छा लगता है। तो मैं एक नया सीरीज़ भी शुरू करने वाली हूँ, जिसमें मैं वो रमज़ान में जो उम्रे करने जा रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। मैं वो सारी इंपॉर्टेंट सीरीज़ में बताऊँगी किस तरह से, बिकॉज़ मैं जब गई थी और मैं सर्च कर रही थी कि उम्रा पे क्या क्या ज़रूरी है, बस आपको ये बता दिया जाएगा उम्रे का तरीका ये है। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, जो लोकेशन होती है और फिर क्या चीज़ होती है जो हम हरम शरीफ में ले जा सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं और एंट्री कहाँ से हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं एक एक करके बताऊंगी। ये लंबी ना हो वीडियो, बस मैं अपना जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस मेरा हुआ वो सारी चीज़ें इसमें शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियोज़ बनाएंगे। तो उम्रे की तैयारी करना जब मैं स्टार्ट कर रही थी उम्रे की तैयारी करना, तो ये अलग ही खुशी देता है। जब देखिए मुझे पता चला कि मैं उम्रे करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले दिल में एक अजीब सी कैफियत हुई थी, खुशी भी थी, थोड़ी सी घबराहट भी थी। क्या सच में सब कुछ सही तरीके से कर पाऊँगी, ये तमाम मनासिक सही तरीके से अदा कर सकूँगी या नहीं। बिकॉज़ अब शहर चेंज नहीं कर रहे, कंट्री चेंज कर रहे, और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, मक्का मदीना। तो थोड़ा अच्छा लगता है। और एक और बात मैं क्लियर कर दूँगी लेडीज़ के लिए। देखिए, मैं बहुत जल्दी एहराम की नीयत बांध ली थी, बिकॉज़ मैं सोचे थे कि यहाँ तलबिया पढ़ते जाऊँगी तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। और मेरी जो टीम में थी, मैं जिस टीम के साथ गई थी, उन लोगों ने भी बांध लिया था एहराम। तो गर्ल्स का तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, आप सब कर सकते हो, बस फेस नहीं ढकना चाहिए और तलबिया पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका रात का फ़्लाइट, आप सुबह पहुँच रहे हो फजर से पहले, तो आप वहाँ जाके फ्रेश होके, मतलब जो भी खाना आपका नाश्ता वाश्ता करके, उसके बाद आप एहराम बांध के फिर आप जाना तो ज़्यादा बेटर होता है। और मैंने फ़्लाइट से पहले ही मैंने नीयत बांध ली थी, नमाज पढ़ के ईशा की शायद। तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज़ 6 घंटे का रास्ता होता है, दिल्ली से मेरा जद्दा का था फ़्लाइट। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हाथ टच, कपड़े टच हो जाना फेस पे, तो ये सब नहीं टच होना चाहिए। तो मैं बताऊँगी, अब अपने मुनासिब से, अगर सुबह में जा रहे हैं और सुबह जाते ही होटल के साथ आप उम्रे पे जाओगे तो वो ठीक रहेगा। लेकिन अब अगर रात का सफ़र, आप चाह रहे हो कि यहाँ थक गए, इतना लंबा सफ़र, उसके बाद आप आराम करोगे, उसके बाद जाओगे, तो इससे अच्छा कि आप वहाँ जाके फ्रेश हो के होटल से नाश्ता वाश्ता करके फिर आप जाए। तो आप पे डिपेंड करता है, देख लें आपका कौन सा समय है। पर मैं सजेस्ट करूँगी एज अ गर्ल कि आप वहाँ जाके फ्रेश होके एहराम बांध के जाए। और क्या सामान लिया, ये सब मैंने शायद फर्स्ट व्लॉग में बताया था। कुछ चीज़ें जो छोटी हुई होगी वो अगले वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह बताऊँगी। देखिए, जब हम सफ़र पर रवाना हुए थे ना, तो मेरे दिल खुशी और एक अजीब सा एहसास था। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिकॉज़ जहाज़ में बैठते वक्त आपको लग रहा कि हाँ, मैं उम्रे पे जा रही हूँ, मैं हज पे उस मक्का मदीना जा रही हूँ, जो किसी का ख्वाब होता था। मुझे तो पहले ही लगा था, यहाँ मुझे नहीं लगा, मैं जब वहाँ पहुँच गई तो लगा मैं ख्वाब है। फिर नहीं हकीकत है। मैं ख़ुद को पुश कर रही थी, नहीं हकीकत है। अम्मी जान भी मेरे साथ थी
तो अम्मी भी अम्मी तो आंसू अम्मी को बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ऑफ कोर्स आएंगे ही, वो मुक़द्दस घर जाने का मौका मिला था। तो वहाँ जो भी फर्स्ट मरतबा देखिएगा ना, वो कैफियत थी वहाँ, मतलब फीलिंग ही दूसरी रहेगी, वो एक्सप्रेस में यहाँ नहीं कर सकती। आप जब जाओगे इंशाल्लाह, अल्लाह सबको बुलाए जल्दी सा। कमेंट में इंशाल्लाह करो कि आप सब 2025 के लास्ट तक या फिर इंशाल्लाह जब भी मौका मिले अल्लाह अपने घर बुलाने के लिए, तब आप सब जाए इंशाल्लाह। तो जब मैंने पहला तवाफ़ किया तो मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया के सबसे मुक़द्दस मकाम पर खड़ी हूँ और अल्लाह की बहुत करीब महसूस कर रही हूँ। हर चक्कर के साथ दुआएं मांग रही थी, कभी आंखों में आंसू निकल रहे थे, कभी दिल में सुकून महसूस हो रहा था। अब बिकॉज मेरा हाइट ज़्यादा नहीं थे और बहुत बड़े बड़े लोग थे। वहाँ ग्रीन लाइट मुझे दिख ही नहीं रही, बिकॉज फर्स्ट फ्लोर सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था, वहाँ नहीं था, उस टाइम नहीं जल रहा था। तो सेकंड फ्लोर पे मैं ऊंचे ऊंचे होके देख रही हूँ ग्रीन लाइट किधर है, ग्रीन लाइट किधर है। हजरत अस्वद से पहले रुकने यमानी तक बाज़ लोग आते हैं और वहीं से हाथ उठाने लगते हैं, तो पता नहीं चलता क्योंकि रश बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह से। तो पता नहीं चलता कि हजरत अस्वद है, रुकने यमानी है, सब एक ही जैसा, सब हाथ पकड़ पड़ के काबा को भी चूमने लगते। लेकिन ऐसा नहीं करते। तवाफ़ के बाद आप आंखें नीचे करके, बाज़ औक़ात हमें नहीं दिख रहा, तब ज़रूरत है ग्रीन लाइट देखना, तब आप देख सकते हो सर उठा उठा के। लेकिन बहुत लोग रुकनी यमानी से हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जब तवाफ़ पहले ही लोग वहाँ पे करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा इंसान। तो आप पहले ग्रीन लाइट देखा करें किधर है, और उसके बाद हजरत अस्वद। रुकनी यमानी को भी सब चूमेंगे और आपको लगेगा कि वो हजरत अस्वद है, तो नहीं, वो ध्यान रखना होगा मकाम इब्राहिम से थोड़ा सा पीछे, रुकनी यमानी के बाद हजरत अस्वद का जो कॉर्नर है वो आएगा माशाल्लाह से। तो वहाँ पर जाके आपका एक तवाफ़ मुकम्मल होगा। जब मैं हजरत अस्वद के करीब पहुंची तो रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पहुंचना भी एक अलग ही तजुर्बा था। मैं करीब से गुजरी, मैं सोची कि मैं वहाँ टच करूँगी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और भीड़ भाड़ में मुझे नहीं लगा टच करना चाहिए। बस मैंने दुआ की वहाँ पे, उसके बाद फिर मैंने चक्कर मुकम्मल किए। उम्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा था सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना। जब मैंने वहाँ कदम रखा तो हज़रत भी थी पानी के लिए, तो एक कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस था। सब दौड़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ, अल्फाज ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है। शायद आपने वीडियो में देखा होगा किस टाइप में दौड़े चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बच्चा बूढ़ा, पानी साथ में है लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस सफ़र में कितने मरतबा उम्रा किया, कई मरतबा उम्रा किया, और हर बार एक नया एहसास हुआ था। कभी दिल में ज़्यादा खुशूख़ हुआ था, कभी किसी ख़ास के लिए दुआ करने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और ये फर्स्ट था। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे फिर बुलाए। और जमज़म पानी पीने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। आपने सुना पानी को मतलब जमज़म देखना भी सवाब है, कुछ अलग ही था। जब मैंने पिया ना तो पानी, दुआएं करो कि या अल्लाह जो भी तकलीफ़ हो ना, आप भी जब भी जमज़म आपको कोई दे, या फिर आप इंशाअल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो आप अगर वहाँ जाए तो पिए, तो अपने सेहत के लिए या फिर आपके कोई भी शरीर में बीमारी आप उससे मतलब दुआ मांग के आप पिए कि इस पानी से मेरे तमाम बीमारियों को दूर फरमाना, तो आपकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाए। इतना ठंडा पानी, सर्दी उर्दी कोई टेंशन नहीं, वो शिफा है। बहुत अच्छा था पानी ही, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पानी पी, बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी और भाई मेरे साथ थे, उनके साथ उम्र का भी तजुर्बा कुछ अलग था। अम्मी को मैं लेके जाती थी, बिकॉज़ भाई का अलग था, तो वो अलग जाते थे, मैं और अम्मी जाती थी। तो और भी बातें, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, बस ये एक्सपीरियंस था कि लोग जाते तो इम्पॉर्टेंट क्या है। तो मैं तो फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको नहीं बता पाई, लेकिन जो एक्सपीरियंस था मैं वो आपको सबके साथ शेयर करूँगी कि अगर जो भी उम्रा पे जाना चाहते, बाज़ लोगों के पास पैसे वैसे सारी चीज़ें होती, लेकिन अल्लाह नहीं बुलाता तो वो नहीं जाते। तो अब दुआ क्या करें, नमाज के बाद, अजान के वक्त, मगरिब के वक्त तो ना दुआएं कबूल होती है। अब दुआ क्या करें, अल्लाह मुझे मक्का मदीना अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, तो वो कुछ ज़्यादा ही अल्लाह ताला जल्दी कबूल करते हैं। हमें अज़ान होती हो तब आप दुआ करें। और कुछ और दुआएं हैं जो अगर आप उम्रा या फिर हज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तो ये सब ज़रूरी था। आप अपना एहराम अच्छे से रखें। जो दुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी दुआओं को लिस्ट पहले से तैयार कर ले। आरामदायक जूते पहने ताकि ज़्यादा देर चलने में मुश्किल ना हो। सफ़र के दौरान हल्का सामान रखें, अपने मकसद को याद रखें और ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। मैं तो कहूँगी दुआओं का लिस्ट आप लेके चले, या फिर आप मोबाइल में वो नोट कर ले। अगर आप यंग हैं तो देखिए, बाज़ लोग अम्मी लोग जैसे उम्र दराज लोगों को नहीं आता, तो अगर आप साथ में हैं तो उसको पढ़ाएं दुआ।
और दुआओं का लिस्ट एक होता है, मिलता है गले में पहनने वाला, वो आप लाजमी ले। और जो भी आप दुआ मांगना चाह रहे हो फर्स्ट ये देख के काबा को, तो आप, मैं सच कह रही हूँ, आप जब देखोगे ना तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि क्या मांगना है और क्या सोच के आई थी, किस तरह से, कुछ अल्फाज ही आपको मतलब बयान ही नहीं हो पाएंगे, सब चीज़ डिफरेंट है। आप भूल, मतलब शौक में हो, मैं तो शौक हो गई थी। फिर मैंने ख़ुद को बोला ना, मैंने पुश किया कि नहीं तो सच है, दुआ कर। तो फिर ख़ुद से फिर अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया और असर की नमाज़ हो गई थी मेरे वक्त। तो मुझे जब मैं 79 गेट, किंग फहद 79 गेट है, मैंने उसी से दाखिल हुआ था उम्रे के लिए, वो गेट है। तो असर की नमाज़ मुझे वही गेट के थोड़ा अंदर में पढ़ना पड़ा। उसके बाद फिर असर के बाद खुला और उसके बाद मैं मगरिब, असर से मगरिब मैंने तवाफ़ किया था, मगरिब से इशा तक सही की थी। उसके बाद हालांकि यानी थोड़ा सा बाल कटवाना पड़ता है, थोड़ा सा नीचे का कुछ हिस्सा। उसके बाद मेरा उम्र मुकम्मल हो गया था माशाल्लाह से। ईशा के शायद 8-9 बज रहे थे इंडिया के, तो 3-2.5 घंटा आगे पीछे, तो शायद पता नहीं। तो फिर मेरा उम्र मुकम्मल हो गया था माशाल्लाह से। उसके बाद फिर होटल लौट के तो फिर अलग से फील आ रही थी कि मतलब जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया। तो इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लोकेशन होता है ना, जो गेट नंबर होते हैं, आप जिस गेट से जाए उस गेट से आप नहीं आ सकते। बस आप याद रखें कौन सा वॉशरूम 6 है, 7 है, 8 है। बहुत सारे वॉशरूम्स बड़े बड़े लिखे होते हैं WC, तो आप वॉशरूम्स के नंबर याद कर ले, आप कौन से मतलब गेट से आए हैं और कौन से मस्जिद में जा रहे हैं, 74 है, 76 है, वो लाजमी याद रखें। बिकॉज आपको ना सब एक जैसा दिखेगा, आप चाहोगे हाँ ये इसी से तो आई थी, पर आप जाओगे वो चेंज रहेगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ इस तरह, इसलिए मैं बता रही हूँ आपसे। तो आप अपना सारा होटल का कार्ड रख लें, आपके साथ जो भी हैं उनको भी आप दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप गुम नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा रश होते हैं, या फिर आपकी सिस्टर या फिर मॉम जा रही है, कोई भी बुज़ुर्ग, आप उसको कार्ड दे दे। अगर मोबाइल है या फिर सिम आप लिए हैं वहाँ के, तो वो सब उनको बाज़ाब्ता दे दे बैग में। कुछ वहाँ का ये नहीं है कि आप साथ ही रहोगे, कब किस मतलब मोमेंट आ जाए कि आप अलग हो जाओगे, तो इस वजह से। वैसे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले से आप रेडी रहें, ऐसा कोई इशू नहीं है। और फिर मैं तो इब्राहिम खलील रोड से आती थी, मेरा ये वाला होटल तो क्या था, अल्फज अलबदिया 5 मेरा होटल, बहुत अच्छा होटल था। सारी डिशेज़ सब यूनिक टाइप में थी, मतलब खाना तो ज़बरदस्त था माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और फिर करीब था हरम पार्क से, और लास्ट रास्ते में मैंने ये जो मेरा होटल था उसके हरम शरीफ जाते हुए पूरा वहाँ पे मार्केट लगते थी, लाइक बाज़ार नहीं लगते गांव में, उस टाइप में सब ले लेके 2-2 रियाल 5-5 रियाल के, खमसा सित्ता जितना रियाल का सब लेके बैठा रहता, तो आपको सफ़र पता नहीं चलता था। वहाँ देखते रहो, उसके बाद जाओ तो पता नहीं चलता था। तो नमाज पढ़ने के लिए हम और अम्मी जान हम लोग सब साथ में जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब भूल ही गई थी कि इंडिया कोई है देश में, वहाँ से आई। बस देखते रहो, टाइम कट जाता था, बैठ रहो है, इतना हो गया, टाइम पता ही नहीं चलता था। बहुत ज़्यादा यूनिक था, वो देश ही अलग था, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। मतलब बता ही नहीं पा रही, कोई वर्ड ही नहीं मुझे मिल रहा कि मैं उससे आपको बोल सकूं। तो खैर इंशाल्लाह और कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई हो तो इग्नोर करना, और मैं बहुत अच्छे से और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये फर्स्ट टाइम सेकंड ब्लॉग्स थे, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है किस टाइप में बोलना है, किस टाइप में लोगों को अपनी तरफ ये करना है कि वो मेरी बात को सुने। तो खैर ये पूरी मेरी जर्नी थी, जो भी उम्रे का एक्सपीरियंस था थोड़ा मोड़ा। तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, कैसा लोकेशन और मैं वो कहाँ की थी। कुछ वीडियोस आपने मुझे देखा होगा, उन्होंने स्टोरी लगाई थी, वो सारी चीज़ें मैं और भी आगे शेयर करूँगी।